अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी तो जेडे एमपी ने राज्य सभा, सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस ले चलते हैं। आपके काले कारनामों को उजागर करने का काम अरविंद जी ने जिसकी शुरुआत दिल्ली की विधानसभा से की है वो जारी रहेगी, रुकेगी नहीं। पूरे देश में वो अभियान जारी रहेगा। 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई करने की जो साजिश आपने रची है, इस साजिश से, इस कार्रवाई से, इस अभियान से अरविंद केजरीवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है। यह देश के एक एक घर में आवाज पहुंचेगी, यह देश के एक एक गांव में आवाज पहुंचेगी, एक एक गली मोहल्ले में आवाज पहुंचेगी कि आपने लाखों करोड़ रुपए का काला धन अपने दोस्त की कंपनी में लगाया है और मिलकर भ्रष्टाचार किया है। इसलिए यह आम आदमी पार्टी है, यह अरविंद केजरीवाल है। जिस अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को एक शिक्षा का मॉडल दिया, स्वास्थ्य का मॉडल दिया, बिजली पानी का मॉडल दिया, दिल्ली की जनता के लिए दिन रात परिश्रम किया, काम किया, देश के लोगों के लिए अपने इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी को लात मार के देश और समाज की सेवा करने का संकल्प लेके आगे बढ़े, वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 13 दिन का अनशन रख के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। तो आपकी इस एक नोटिस से अरविंद केजरीवाल की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम रुकने वाली नहीं है। आपके दोस्त के साथ मिलकर जो आपने लाखों करोड़ का घोटाला किया है, उस घोटाले की कहानी तो अब पूरे देश को बताना जरूरी है। देश के हर गांव, हर घर, हर मोहल्ले में पहुंचाना जरूरी है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो एक प्रयास किया गया दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी के भाषण के बाद ये नोटिस से धमकाने का जो प्रयास किया गया है, ये गिरफ्तारी की जो साजिश रची गई है, इससे ना अरविंद केजरीवाल, ना आम आदमी पार्टी, ना आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, ना एक भी कार्यकर्ता न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। केजरीवाल जी पहले भी आपसे लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। ये तमाम लड़ाइयां, ये संघर्ष, केजरीवाल के ऊपर तो बहुत सारी मुसीबतें आई, समय समय पे आई, बहुत कार्रवाइयां हुई इनके खिलाफ। कभी सीबीआई का छापा दफ्तर पे मार दिया, कभी मंत्रियों को गिरफ्तार किया, कभी विधायकों को गिरफ्तार किया। न दिल्ली की जनता का काम रोका, न भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रोकी, और ये लड़ाई जारी रहेगी। क्या मंत्री जांच में शामिल होंगे? पूछताछ के लिए जाएंगे उस दिन? जाएंगे 16 तारीख को। देखिए, ऐसा है कि नोटिस अभी मिली है और 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे। लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई, नरेंद्र मोदी जी ने जो महाघोटाला किया है अपने दोस्त की कंपनी में लाखों करोड़ रुपए का काला धन लगा के, उस लड़ाई को कोई अब रोक नहीं पाएगा। ये चाहे जितनी नोटिस की धमकी, गिरफ्तारी की धमकी,
चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन अब देश के सामने इस महाभ्रष्ट सरकार के महाभ्रष्ट प्रधानमंत्री का सच बताने की मुहिम जारी रहेगी। सर, आप लोगों ने बहुत सारे इश्यूज उठाए हैं बीजेपी के अगेंस्ट में, कौन सा मुद्दा ऐसा था जिसके कारण आपको? दिन मैंने कह दिया था, अरविंद जी, ये आपने जो सच उजागर किया है, ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी। ये सच उनको बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने तो पिछले 3 दिनों से बताया किस तरीके से ईडी की पूरी झूठी कार्रवाई चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल को नोटिस आ गया, तो क्यों आया? क्योंकि बहुत सारी चीजें परत दर परत करके उन्होंने विधानसभा में जो भाषण दिया था उसमें समझाया था, बताया था कि सारा का सारा काला परत दर परत करके उन्होंने विधानसभा में जो भाषण दिया था उसमें समझाया था, बताया। मोदी की दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ नरेंद्र मोदी का पैसा है। नरेंद्र मोदी का, मोदी की दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन ये किसी और का नहीं है, नरेंद्र मोदी का पैसा है। नरेंद्र मोदी का अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाए रखने के लिए अपनी आर्थिक सत्ता भी नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की। तो यही मामला है, और क्या मामला है? ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। बीजेपी ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਮਨ ਭੇਜ ਕੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने शराब घोटाले में, एक्साइज घोटाले में 16 तारीख को समन किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री रहते 3 लोगों की कमेटी बनाई, 3 मिनिस्टर ग्रुप बनाया, जिस मिनिस्टर ग्रुप को मनीष सिसोदिया जी हेड करे थे, सत्येंद्र जैन और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। इन तीनों ने एक नकली पॉलिसी नकली मेल्स के माध्यम से क्रिएट की, जो पॉलिसी एक्चुअल में उनको शराब के कारोबारियों ने दी थी, जिनसे मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे लिए थे। अरविंद केजरीवाल जी के ये बहुत बड़े अमीर दोस्त, बहुत अमीर लोग थे ये, जो मनीष सिसोदिया जी के और अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त थे। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को काम दिया और 12% उनसे कमीशन उनकी तय की, जिससे 6% कमीशन अरविंद केजरीवाल जी ने ली। अरविंद केजरीवाल जी अकेले ऐसे सीएम हैं जो इसलिए फाइल पे साइन नहीं करते क्योंकि वो पैसे लेते हैं। उनको पता है कि मैं रिश्वतें पैसे इकट्ठा कर रहा हूं, कल को मैं फंस जाऊंगा, इसलिए देश में अकेले चुने हुए मुख्यमंत्री जो किसी फाइल पे साइन नहीं करते। और आज जब सीबीआई ने उनको समन किया है तो पुख्ता सबूत हैं। दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बना, उसने भी बताया कि किस तरह मनीष सिसोदिया जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी उनके जन्मदिन पर आते थे, और जब ये चोरी पकड़ी गई तो तुरंत वो फोटोएं जो थी सोशल मीडिया से डिलीट की गई अरविंद केजरीवाल जी द्वारा। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक्साइज कमिश्नर से लेकर बाकी अफसरों ने बताया कि किस तरह ये पॉलिसी बाहर टेलर मेड पॉलिसी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर इस पॉलिसी को पास किया गया। अरविंद केजरीवाल जी अब जब आप सीबीआई में जाएंगे तो अपनी डिग्री भी ले जाना, वो रिश्वत लेने वाली डिग्री, वो पैसे इकट्ठे करने वाली डिग्री, अब वो डिग्री भी जार जू के बताना कि मेरे पास तो पैसे इकट्ठे करने की डिग्री है और वो भी IIT से ली है।